लोगों की सहूलियत के लिए बना सिस्टम लंबे समय से रिश्वत वाले वायरस की चपेट में है। रिश्वतखोरी नाम की ये मुसीबत बेहद आम है। आप किसी दफ्तर में जाइए और एक टेबल से दूसरे टेबल तक भागते भागते जब थक जाएंगे तब शुरू होता है रिश्वतखोरी का खेल। इस वायरस से कोई सरकारी महकमा अछूता नहीं है। आप अस्पताल जाइए, चाहे तहसील या सुरक्षा मुहैया कराने वाले थानों में, हर जगह रिश्वत वाली कैंची आपकी जेब पर डाका डालने के लिए तैयार मिलेगी। रिश्वतखोरों पर नकेल, फिर भी ये खेल लगातार जारी है। चरखी दादरी से रिटायर्ड कर्नल गिरफ्तार होता है रिश्वत लेते हुए। तो ये कुछ पुराने मामले हैं रिश्वतखोरी के जो लगातार सामने आए हैं और ग्राफिक्स के जरिए इन मामलों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल ने अस्पताल से 22 लाख की रिश्वत मांगी थी और रोहतक में जेई 70,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग का जेई 48,000 की रिश्वत लेते काबू किया गया है। कैथल का पूर्व पार्षद 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो पिछले कई महीनों से सामने लगातार आ रहे हैं। होटल ब्लॉक का क्लर्क 3,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। असंध सीआईए इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर भी रिश्वतखोरी के मामले में सस्पेंड किए जा चुके हैं। एसआई ने 37 लाख रुपयों की डिमांड की थी। एफआईआर से आरोपियों का नाम हटाने के बदले रिश्वत मांगे गए थे, पैसों की डिमांड की गई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए ये कुछ पुराने मामले यहां आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिश्वतखोरों पर नकेल तो कसी जाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी रिश्वत का जो ये खेल है वो लगातार जारी है। रोहतक में भी एक जेई को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग का जेई 48,000 की रिश्वत लेते काबू किया गया था। कैथल का पूर्व पार्षद 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। होटल ब्लॉक का क्लर्क 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तो वही रिश्वत को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब आपको कुछ मामले ऐसे दिखाते हैं जिनमें कार्रवाई की गई है और ये 5 तस्वीरें जहां रिश्वत लेते हुए जेई गिरफ्तार हुआ है, ये तस्वीर झज्जर से आई है सामने। तो वहीं कैथल की बात करें तो कैथल से भी एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व पार्षद गिरफ्तार हुए हैं लाखों की रिश्वत लेते हुए कैथल से। तो वहीं करनाल की बात करें तो करनाल में भी एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और एक क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। ये लगातार तस्वीरें सामने आई हैं। पलवल से ये तस्वीर सामने आई है जहां एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। तो लोगों की मजबूरियों का फायदा किस तरह से उठाया जाए, एक टेबल से दूसरे टेबल तक जब लोग भागते भागते थक जाते हैं तब रिश्वत का यह खेल शुरू हो जाता है। कभी बहला फुसला के तो कभी डरा और धमका के लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। और इसी संवेदनशील विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे केसी मलकानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी मलकानिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मलकानिया साहब, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हर महीने हमारे सामने कैसे आ जाते हैं? देखो, भ्रष्टाचार जो है वो तो नस नस में जमा है और कहते हैं डिले ब्रीड्स करप्शन। तो जो काम आप कराना जाते हैं तो उसको फाइल दबाए रखे जाती है और कई बार कई उदाहरण है हमारे सामने। कई बार कहते हैं इस पे वजन रखो, तो जो समझदार होता है वो रुपए रख देता है। और कई बार ऐसे भी चुटकुले आते हैं, भाई वो गया तो जान उस पर जुत्ती रख दी, क्या ले वजन ले ले। तो इस प्रकार के मामले चलते रहते हैं। पर हम ये कह देखते हैं कि हर रोज हमारे पास प्रेस नोट आते हैं, आज फलानी जगह रिश्वत लेता वो गिरफ्तार किया गया, कहीं पुलिस वाले हैं, कहीं खाद्य विभाग के कर्मचारी है,
कहीं दूसरे, तो हर जगह जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो लगातार रहा है। जी। तो अब भ्रष्टाचार, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहेगी कि भ्रष्टाचार पहले भी था, अब ये अब कम हुआ है, हम भ्रष्टाचार पकड़ रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए सामने आ रहे हैं। जबकि विपक्षी दल यही कहेगा कि भ्रष्टाचार है तभी तो इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतने मामले सामने आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण तो ये है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी में जाता है तो पहले वो कई बार हाथ रंग कर, मुट्ठी गर्म करके जाता है, रिश्वत देकर जाता है, और फिर जब सीट पे बैठ जाता है तो कहता है जो मैंने दिया है वो मैंने वसूलना तो है ही है। तो कई बार कह देता है, कहता है मैं ऐसे नहीं, हम भी पैसे देकर हमने भी घर पूरा करना है। तो इस प्रकार की कौड़ी चलती है, और कई विभाग ऐसे हैं जो जहां जो रिश्वत के बिना काम ही नहीं चलता। अब आप तो अदालतों में, कचहरियों में चल जाओ, तहसीलों में चल जाओ, तो तहसीलों में तो फिक्स होता है, कोई अर्जी नवीस लेता है, कोई बाहर बैठा हो क्लर्क लेता है। और कई जगह मैंने तहसीलों में देखा कि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो कुछ परसेंटेज वहां रखी होती है, भाई ये जो तहसीलदार का। और तहसीलदार भी कई बार कहते हैं कि जो स्थानीय फंक्शन होते हैं, दूसरे फंक्शन होते हैं, उसका प्रबंध करना होता है, तो उसके लिए हमने कहाँ से पैसा लाना है। तो 1% 2% जो सरकारी खाते हैं उसके अलावा भी 1-आधा% आपको अलग से देना होता है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। अब कई नियुक्तियां होती है, जैसे अब बोर्ड कॉर्पोरेशन वगैरह है, वहां चेयरमैन लगते हैं, तो चेयरमैन लगता है वो कई बार अपने बंदों को एडजस्ट करता है। जब राजनीतिक व्यक्ति लगेगा तो अपने बंदों को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो गाड़ा पड़ा हो गई। तो इस प्रकार कई बार तो वहां भी पैसे लिए जाते हैं। तो हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार है नहीं, परंतु भ्रष्टाचार जो है उस भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार की रोज अब हम देखते हैं कि पुलिस का प्रश्न उठाता है, उसमें 2-4 केस ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार या पकड़ा है या जेल में बंद किया है, अदालत में चालान पेश किया है। तो अगर सरकार इतनी सक्रियता से काम कर रही है, भ्रष्टाचार पकड़ने की कोशिश कर रही, तो अच्छा है। पर इसके साथ साथ लोगों को ये डर होना चाहिए, कर्मचारियों में डर होना चाहिए सरकार और कानून का, ताकि वो रिश्वत न ले। जो सीट पर बैठा है उसको अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी ये जो है भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बिल्कुल मलकानिया साहब, आपने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता भी अपना वक्त बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए ऐसे अधिकारियों के सामने सरेंडर कर देती है, और खुद जो रिश्वत की थाली होती है वो इनके सामने सजा के परोस देती है। तो क्या करे, जो मजबूर आदमी होता है वो क्या करे, कितने चक्कर काटेगा। और जो जज पे लेता है वो बड़े प्यार से बोलता है, ये काम रह गया यार, वहां जाना है, वहां जाना है, ये होना, ये होना, बड़े प्यार से कहते हैं यार हमने भी ऊपर देना है, हम भी पे का करना है, हमने अपने पास नहीं रखना, ऊपर तक जाता है हमारा पैसा। तो इस हिसाब से वो समझा भी देते हैं। नहीं होता है तो जब आप फाइल को दबा रखेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के कर देंगे। आप किसी काम को लेकर जाते हैं, कभी उसमें आप मांग लेते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन दो, फलाने की गवाही डालाओ या ये काम करो, तो जब ऑब्जेक्शन लगते हैं तो आदमी कितने के ऑब्जेक्शन दूर करेगा। तो भ्रष्टाचार के जो है वो बहुत तरीके होते हैं, रिश्वत लेने के बहुत तरीके होते हैं। कई जो है सीधे मांग लेते हैं, कईयों ने नीचे एजेंट रखे हैं। बहुत सारे दफ्तरों में आप देखते हैं तहसीलों के और दूसरे कार्यालयों के बाहर जो है एजेंट घूमते रहते हैं। वो कहते थे हाँ आपका काम ये ऐसा नहीं होगा भाई, हम करा देते हैं, इतने पैसे लगेंगे, और खुले मांगते हैं। तो इस प्रकार जब भ्रष्टाचार फैला है तो इसमें सरकार को जो चाहिए, जो जहां भी एजेंट है, पिछली बार एक बार लिस्ट भी चली थी, अदालतों की लिस्ट निकली थी, और पूछा था भाई इतने कैसे निकल गया, जिसमें एडवोकेट्स वगैरह, अर्जी नवीस वगैरह तहसील में जो काम करते हैं उनका चर्चा चली थी। और अब काफी आगे तक गई बात, अब बाद में दब गई। परंतु भ्रष्टाचार का सरकार को पता है, हर एक आदमी को पता है। तो भ्रष्टाचार जो मजबूर व्यक्ति है उसको देना पड़ता है। मजबूर व्यक्ति कहता है कि 10 चक्कर लगेंगे, कोई दूर से आता है उतना किराया लग जाता है। तो कई बार तो अफसर ये भी कहते हैं, बड़े अफसर के पास चल जाते हैं, वो कहता है यार क्या बात है, कहता है ये मैं तो नीचे इतना चक्कर लगा गया, कहता है कितने पैसे खर्चे, कहता है इतना दे देता तो क्या होता है यार, तो तेरा काम हो जाता। तो
कई बार तो ऊपर बैठे हुए अधिकार और जो राजनेता वो भी कह देते हैं, कहते हैं यार थोड़ा बहुत दे लेके होता है तो क्यों चक्कर लगा रहा है, कर दो, करा लो काम। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार जो है वो तो नींव तक फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक फैला है। तो इसको जो खत्म करना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर सरकार की सतर्कता हो और लोगों को कानून का और पुलिस का और अफसरों का डर हो तो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। खत्म करना तो मेरे ख्याल मुश्किल है। खत्म करना मुश्किल है, लेकिन अब जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके अंदर वो डर भी तो नहीं है ना सर। वो डर होना चाहिए। खुलेआम रिश्वत लिया जा रहा है। अभी हालिया मामला कैथल का है, जहां पर पूर्व पार्षद लाखों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। यही तो बात है। आप भ्रष्टाचार जो डर तो उसका होगा, किसी अगर कोई अधिकारी जाएंगे तो जो नीचे का अफसर है उसकी अप्रोच जो है राजनीतिक अप्रोच होती है, ऊपर तक अप्रोच होती है। तो कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति ढूंढ लेता है। आजकल हर व्यक्ति जो है अप्रोचेबल है, वो किसी ना किसी आईएएस को जानता है, किसी अधिकारी को जानता है, किसी राजनेता को जानता है। तो जो अगर वो पहले तो लेता है, रिश्वत लेता है, फंसता नहीं, अगर फंस भी गया तो ऊपर किसी ना किसी की सिफारिश लेकर छूट जाता है। थोड़े दिन सस्पेंड होगा, अगर सस्पेंड होकर भी घर बैठेगा तो उसको घर बैठे तो आधी तनख्वाह मिलती रहती है और वो कहता है कि क्या मेरा क्या जा रहा है, मैं तो घर बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आधी तनख्वाह मिल रही। और थोड़े दिनों के बाद, कुछ सीट के बाद जो वो बहाल हो जाता है या अधिकारी बदल जाता है, नया अधिकारी आता है तो वो बहाल कर देता है। तो इस प्रकार जो है अधिकारियों का डर इसलिए नहीं है कि लोगों की अप्रोच है और राजनीति वोट की राजनीति है। जो राजनेता है उसको पता भी मैंने वोट लाना है। अगर उसका कोई व्यक्ति फंस गया या कोई जो राजनेता का व्यक्ति है दमदार है, उसके पीछे वोट बैंक है, तो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। दिस वे और दैट वे वो कोशिश करेगा। तो भ्रष्टाचार का मूल कारण जो है वो आजकल वोट बैंक भी है, राजनीति भी है और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इस प्रकार जो भ्रष्टाचार कई जगह कमीशन तय है, चाहे एमसी में देख लो, जो ठेकेदार है, ठेका जिसको ठेका मिलता है वो करता है। वो ठेकेदार जो पार्षद से लेकर मेयर से लेकर कमिश्नर वगैरह, जेई वगैरह सबको रिश्वत देते हैं। तो कुछ ना कुछ कमीशन सेट होता है। और आजकल पार्षद और प्रधानों के पास पावर है, जब काम होता है तो उनके साइन होते हैं। तो पहले जो जेई या ठेकेदार है वो पहले जाता है, घर जाकर मिठाई का डब्बा ले जाता है, उसके साथ थोड़ा बहुत दे देता है और दे के साइन करा के तो ले लेता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी फाइल लटके रहेगी, पार्षद साइन नहीं करेगा या जेई साइन नहीं करेगा तो वो लगता रहता है काम। तो कई बार मजबूरी हो जाती है कि आपका रिश्वत देना बहुत मजबूरी हो जाती है। जितना आपका रिश्वत में पैसा लगता है उतना तो आने जाने में और दूसरी चीजों में खर्च हो जाता है। तो आदमी डर के ये कहता है कि चल छोड़ो यार, थोड़ा बहुत दे के होता है। तो अब सिस्टम ही खराब है, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो क्या करें हम, कितना लड़े। और ईमानदार आदमी तो लड़ता लड़ते खत्म हो जाता है, उसके काम नहीं होते और उसका बढ़ता भी कुछ नहीं है। ऐसे ही स्थिति आ गई है। बिल्कुल, क्योंकि मलकानिया साहब, अभी पूरे हफ्ते हमने लोगों से भी बातचीत की, लोग लगातार हमें कॉल कर रहे थे, अपनी परेशानी भी हम तक पहुंचा रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये अधिकारी सस्पेंड होते हैं लेकिन ये पूरी तरह से बर्खास्त नहीं होते हैं। तो ऐसे इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं कि एक वक्त तक तो हम सस्पेंड रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो उनको नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। ये सुझाव भी लोगों की तरफ से आए हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि सस्पेंड होता है तो उसको घर बैठे आधी तनख्वाह मिलती है और वो साथ में दूसरे काम कर लेता है। परंतु जब टर्मिनेट हो जाता है तो वो अदालत का दरवाजा खड़काता है और जो गवाह जिसने भ्रष्टाचार की रिश्वत दी होती है, जो गवाह वो ऊपर जाकर मुकर जाते हैं। जब वो अदालत में जाता है तो उससे पहले जो कहता है यार जितने तेने रिश्वत दी है उससे डबल ले ले, तू जाकर वहां अदालत में गवाही न दे, वहां मुकर जाए। तो टर्मिनेशन के बाद भी जो केस अदालतों में चल जाते हैं और अदालतों में कई साल तक चलते हैं और लंबे सुनवाई के बाद जो गवाह होता है वो भी थक जाता है और वो भी मुकर जाता है। वो कहता है, अगर कई बार ये होता है जो भ्रष्टाचार में फंसा होता है अपने बच्चों की दुआई देता है, अपने बीबी को दूसरे बच्चों को भेजता है, भाई यार इसको माफ कर दो, एक बार गलती हो गई, इसके आगे नहीं होगी, तो वो अदालत में जाकर भी मुकर जाता है। तो इस प्रकार के भी होते हैं। टर्मिनेशन जो है वो है तो हल है, परंतु उसके लिए ये जरूरी है
कि आपके जी। पास सबूत हो भ्रष्टाचार के और रिश्वत का सबूत हो, वो जो गवाह है वो अंत तक खड़ा रहे, तब जो टर्मिनेशन होते हैं। नहीं तो टर्मिनेशन जो अदालत में भी जाकर बरी हो जाते हैं, और जब सस्पेंड होता है तो उसको आधी तनख्वाह मिलती है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ा सा डंडा जी, मजबूत चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ईमानदारी। बहुत शुक्रिया मलकानिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ इस खास एपिसोड में आप शामिल हुए और इस तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। तो आज मेरे साथ हल्ला बोल में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।